वेलकम टू विवान स्टडी। आज है 19 अगस्त 2020 और 19 अगस्त 2020 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट और तथ्य होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जैसे हमारे पास से नेक्स्ट डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हो उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और आज की जो करंट अफेयर है इसकी पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है। पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले जितने भी महीने हुए हैं उन महीनों की जो है पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो आज की करंट अफेयर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी शुरू की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस अपकमिंग एग्जाम्स के लिए कि कौन सा ऐसा शहर है इंडिया में जहाँ पे गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी शुरू की गई है। तो वो शहर है बेंगलुरु। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु। तो गाइस अगर हम यहाँ पे बात करें कि गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी जो है भारत के बेंगलुरु शहर में रेबल्स एफसी क्लब ने एलहंका इलाके के एक स्कूल कैंपस में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी शुरू की है। और इस गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी में लड़कियों की ट्रेनिंग के साथ साथ उनके रहने और खाने पीने का पूरा इंतजाम वहाँ पे किया जाएगा जो है गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी की तरफ से। तो गाइज़ ये जो गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी है ये भारत की सबसे पहली फुटबॉल एकेडमी है जिसको ओपन किया गया है बेंगलुरु शहर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई की रहने वाली कितने साल की संजना ने, एक लड़की है छोटी सी जो चेन्नई की रहने वाली है, इसने तीरंदाजी में बिना रुके सिर्फ 13 मिनट में 111 तीर चलाने का रिकॉर्ड बनाया है और बहुत ही यंग बच्ची है। और ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में काउंट किया जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि बताना है कि चेन्नई की रहने वाली कितने साल की संजना ने तीरंदाजी में बिना रुके सिर्फ 13 मिनट में 111 यानी 111 तीर चलाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो वो बच्ची जो है 5 साल की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो संजना की उम्र जो है 5 साल की है। तो ये है वो संजना, छोटी सी बच्ची है 5 साल की जिसने जो क्या किया है 13 मिनट में 111 तीर चलाए हैं। तो ये जो प्रतिस्पर्धा हुई है उसमें जो है 13 मिनट में इसने 11 तीर चलाए हैं जिसमें जो है इसने अपना अच्छा सा नाम कमाया और अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो याद रखें कि और जो है 111 तीर चलाए हैं कितने मिनट में, 13 मिनट में। एज कितनी, 5 साल। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किसने फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 एंड 2020 मतलब 1972 से 2020 नामक पुस्तक लिखी है। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू 2020 नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन सुब्रमण्यम। तो ये किताब जो है अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है। तो गाइस ये बुक है फुल इंडियाज वॉर्स 1972 स्पेक्ट्रम जिसका नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू 2020। तो ये जो किसने लिखा है, ये लिखा है अर्जुन सुब्रमण्यम को द्वारा लिखी गई है किताब। और अगर इसकी बात करें तो सेवानिवृत्त हैं जो अर्जुन सुब्रमण्यम हैं, ये रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल हैं ये। ठीक है, और इन्होंने ही इस फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 2020 शीर्षक नामक एक किताब लिखी है और यह उनकी पहली पुस्तक है जो लिखी गई इनके द्वारा। और इसके पहले एक किताब और आई थी जिसका नाम था इंडियाज वार्स अ मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971 की अगली कड़ी है। ये जो दूसरा पार्ट आया है ये अगली कड़ी है। और यह पुस्तक समकालीन भारत में दशकों से चले आ रहे युद्ध और व्यापक संघर्ष का वर्णन करती है। इस किताब में जो वर्णन मिलेगा और इसे हार्पर कॉलिंग्स पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी है कि इस पुस्तक को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है ये भी याद रखें। तो इसे हार्पर्स कॉलिंग्स पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है। और इस पुस्तक में सभी प्रमुख ऑपरेशन शामिल हैं, जो भी आर्म फोर्सेस ने जो भी ऑपरेशन किए हैं, जिन ऑपरेशंस को आर्म फोर्सेस ने अब तक अंजाम दिया है, जिसमें 1999 का कारगिल युद्ध जो हुआ था और पूर्वोत्तर में जो उग्रवाद होता है, जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद और छद्म युद्ध हैं, पंजाब में अलगाववादी हिंसा, भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में हस्तक्षेप और नियंत्रण रेखा यानी LOC और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर निरंतर तनाव शामिल है। तो इस किताब में इन सब चीज़ों का वर्णन मिलता है। तो ये जितना भी आर्म फोर्सेस द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ की गई हैं
उन एक्टिविटीज़ का वर्णन इस किताब में मिलता है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉच 1972 टू 2020, इसमें मिलेगा आपको। ठीक है गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट्स बनाते चलें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए पढ़ाई तुहर द्वार योजना शुरू की है? तो कौन सा ऐसा राज्य जिसने जो है पढ़ाई तुहर द्वार योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। तो ये योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई है, पढ़ाई तुहर द्वार। और ये योजना है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के कारण प्रभावित शिक्षा को निरंतर जारी रखने के लिए उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा योजना पढ़ाई तुम्हारे द्वार शुरू की है, और जिसका लाभ 22 लाख बच्चों को मिलेगा तथा 2 लाख शिक्षक शिक्षिकाएँ इस व्यवस्था से जुड़े हैं। और अगर जिन एरियाओं में, और ये वीडियो के माध्यम से होगा, तो जिन एरियाओं में जो है इंटरनेट का अभाव है, उन अंचलों में, उन एरियाओं में ब्लूटूथ या आधारित व्यवस्था यानी ब्लूटूथ के बोल का उपयोग किया जाएगा। तो ये व्यवस्था आज जिन एरियाओं में इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है प्रॉपर रूप से, वहाँ पे ब्लूटूथ से इसको जो है प्रसारित किया जाएगा, अग्रसर किया जाएगा, चलाया जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और यहाँ पे बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं मैप में यहाँ एग्जिस्ट करता है। और छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है रायपुर है। चीफ मिनिस्टर वर्तमान में कौन है? भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है? यानी राज्यपाल अनुसुईया उइके। और यहाँ के अगर कुछ अलग फैक्ट की बात करें, जो चिन्ह होते हैं, जो प्रतीक होते हैं, सिंबल्स होते हैं, तो स्टेट एनिमल क्या है? विल्ड एशियन बफेलो। जो एशियन एक हाथी ऐसा होता है, भैंस होती है, वो है। और स्टेट बर्ड क्या है? हिल माइना। और स्टेट ट्री पेड़ क्या है? साल है। और जो वहाँ का राज्य का सॉन्ग क्या है? अरपा पैरी केदार, ये वहाँ का सॉन्ग है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर पहली बार अमेरिका के किस शहर के टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया गया है? हम इंडियंस के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है अमेरिका में। तो 74वां जो स्वतंत्रता दिवस इस बार मनाया गया है, इस बार अमेरिका की जो है किस शहर में? न्यूयॉर्क शहर में। तो न्यूयॉर्क शहर में क्या हुआ? टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। और ऐसा पहली बार है कि जब इस प्रसिद्ध स्थल पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया हो। साथ ही कई देशों में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय मिशनों के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो धीरे धीरे इसकी बढ़ोतरी हो रही है। अलग अलग कंट्रीज में भी भारत के जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो आज़ादी के दिवस होते हैं, या जो स्वतंत्रता दिवस लगभग देशों में मनाए जाते हैं। तो इस बार जो है न्यूयॉर्क में ये मनाया गया, वहाँ झंडा फहराया गया। तो इसको याद रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 18 अगस्त को किस देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग। तो ये अलग दूसरे देश की बात हो रही है, इंटरनेशनल लेवल की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे किस देश में जो है 18 अगस्त को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड। तो ये थाईलैंड में होता है। तो 18 अगस्त को थाईलैंड देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल मनाया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य जो है क्या है? विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित और प्रेरित करना होता है। तो ये अलग से मनाते हैं विज्ञान दिवस। तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो वहाँ के बच्चे हैं, जो यूथ्स हैं, उनको विज्ञान के प्रति आकर्षित करना और उनको प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, और यहाँ बात हो रही है थाईलैंड की। तो वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं कि थाईलैंड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक। लैंग्वेज क्या है? थाई। किंग कौन है यहाँ के? महा वाजीराव लोंगकोर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रायुत चैन ओ चा। और करेंसी क्या चलती है थाईलैंड में? बैट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और गाइज जैसे आपको वर्डिंग समझ में नहीं आ रही है, तो आप इस चीज़ को यहाँ से भी देख सकते हैं। डिटेल मैंने यहाँ पे अवेलेबल कराई हैं, तो आप डिटेल्स यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम टोक हुन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो किम टोक हुन ये एक व्यक्ति हैं, इनको जो है किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। तो उत्तर कोरिया का जो है क्या नियुक्त किया गया? प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है किम टोक हुन को। तो उत्तर कोरिया के जो तानाशाह किम जोंग उन ने हाल ही में किम टोक उन को किम जेई रियोंग की जगह देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और किम टोक हुन सत्तारूढ़ दल के वाइस चेयरमैन के पद पर भी अभी आसीन है। तो इनको क्या किया है? इनको जो है प्रधानमंत्री का पद बाहर संभालने के लिए दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? जो वहाँ के तानाशाह हैं किम जोंग उन।
तो आप देख सकते हैं ये हैं किम टोक हुन, जिनको अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कहाँ का? उत्तर कोरिया का। और किसके द्वारा नियुक्त किया गया? उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग उन के द्वारा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इजई नदी के पार, एक नदी है इजई नदी के पार दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है? तो सब जो है किस भारतीय रेलवे है जो किस राज्य केंद्र शासित राज्य के पार कर रहा है, वहाँ पे नदी जो है इजई नदी। तो इजई नदी एक्चुअली एग्जिस्ट करती है ये मणिपुर में। तो मणिपुर के पार जो है इस जो है पुल का निर्माण कर रहा है। तो इजई नदी के पार दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है कौन? मणिपुर। भारतीय रेलवे कर रहा है मणिपुर में। और इसमें एडिशनल बात करें तो 111 किलोमीटर लंबी जिरबाम तुपुल इम्फाल लाइन परियोजना के एक भाग के रूप में भारतीय रेलवे का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल का निर्माण कर रहा है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जिसमें मणिपुर में इजई नदी के पार 280 मीटर की परिधि में 141 मीटर की ऊंचाई है। और ये पूरा होने के बाद यह माला की 139 मीटर की मौजूदा ऊंचाई रिकॉर्ड को पार कर जाएगा। और यूरोप में मोंटेनेग्रो रिजोका वियाडक्टा 703 मीटर लंबा यह पुल मणिपुर के इम्फाल से लगभग 65 किलोमीटर दूर नोनी जिले के मारंगचिंग गांव के पहाड़ी इलाके में स्थित है। और यह परियोजना मार्च 2022 तक पूरी होने का पूरा एस्टिमेट रखा गया है कि 2022 तक पूरा किया जाए। तो ये कहाँ पे होगा? मणिपुर राज्य में। और किसने कौन कर रहा है? भारतीय रेलवे के द्वारा इसको किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें मणिपुर की, तो आप देख सकते हैं ये मणिपुर है। और मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फाल है। और इसकी मणिपुर की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972। और चीफ मिनिस्टर वर्तमान में कौन है? एन बीरेन सिंह। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला जो है मणिपुर की गवर्नर हैं। और यहाँ मणिपुर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की और बात करें तो मणिपुर में जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ब्राउ एंटीलर्ड हिरन पाया जाता है यहाँ पे। और इस हिरन का जो लोकल नाम वहाँ पे क्या है? संगी। तो याद रखेंगे, एग्ज़ाम में इन सब चीज़ों को पूछता है कि जो वहाँ पे एक लोकल हिरन पाया जाता है उसका नाम संगी है। और उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राउ एंटीलर्ड हिरन। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? तो नशा मुक्त अभियान जो है, नशा मुक्त भारत अभियान, ये शुरू किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और राज्य सरकारों और 272 जिला कलेक्टरों ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत, या कह सकते हैं कि ड्रग मुक्त भारत नाम से 7 महीने पहले ड्रग्स विरोधी अभियान शुरू किया, जो 31 मार्च 2021 तक चलेगा। और इस प्रक्षेपण को गति देने के लिए एसजेई के केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने 272 जिला कलेक्टरों से 31 राज्य सचिवों के साथ साथ डॉक्टरों, गैर सरकारी संगठनों और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से संबोधित किया है लोगों को, ताकि इसको जो है आगे बढ़ाया जा सके, इसको और आगे ले जा सके नशा मुक्त भारत अभियान को। तो ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर फिट इंडिया फ्रीडम रन लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है फिट इंडिया फ्रीडम रन। और अगर हम बात करें कि युवा मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री इसमें कौन है? तो किरण रिजिजू हैं। तो जो है, तो अभी मैंने जिक्र किया कि केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से 15 अगस्त यानी 74वें स्वतंत्रता दिवस से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी यानी 191वीं जयंती तक एक देशव्यापी कार्यक्रम फिट इंडिया फ्रीडम रन लॉन्च किया गया है। और इसको लगातार चलाया जाएगा कब तक? अक्टूबर तक। तो 15 अगस्त इस बार शुरू किया गया है और ये 2 अक्टूबर तक ये प्रोग्राम चलेगा, यानी ये रन करेगा। तो इसको इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखें। और ये थी आज की करंट अफेयर। तो गाइस आज की करंट अफेयर्स में कुछ ज़्यादा फैक्ट मैं आपको नहीं बता पाया, कुछ प्रॉब्लम थी। और आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा सके। और प्लीज़ अगर आपको कंटेंट और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं कल की करंट अफेयर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।